औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं क्लास 9 का जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5, जिसका नाम है हमारे पास एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वीडियोज़ क्लास 9 की कंटैप पब्लिशर, और उसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 2 है। ठीक है, वो सारा का सारा बेस्ड लॉगरिथम पे है। तो मैंने इसी वजह से वो पहले वीडियो अपलोड की, उसके बाद जो है ना अब मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसमें भी मैंने सारे जो हैं इनके रूल्स वगैरह हैं यहाँ पर। ठीक है, जो रूल्स हैं, जो सब कुछ हैं, वो उस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और 1 बाय 1 उन्होंने उस चैप्टर में 1 बाय 1 एक्सरसाइज को बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन तरीके से करवाया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो उधर आप जो है क्लास 9 कंटैप पब्लिशर है। ठीक है, कल क्लास 9 कंटैप पब्लिशर। ठीक है, कंटैप पब्लिशर, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आप जो है जाइएगा इस प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा ये क्लास 9 कंटैप पब्लिशर। और उस जब प्लेलिस्ट को आप जब ओपन करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिथम। ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन ऑल लॉगरिथम। आप उस चैप्टर को देखिएगा और आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वो उस बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, ना कि इस बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बहरहाल मैंने इसलिए ये बात बता दी कि अगर कोई बच्चा अपने लॉगरिथम को के जो है कॉन्सेप्ट्स को समझता है कि मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो वीक हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो। तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ साथ साथ, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पार्ट 1 है, और हमारे पास इस वक्त log 81 और log 9 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पर 81 का फैक्टर देखेंगे। ठीक है, 81 का फैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास 81 का जो फैक्टर होगा वो होगा 9 इंटू 9, ऐसे ही है। और हमारे पास 9 अच्छा, मैंने ये 9 इंटू 9 सिर्फ इसलिए लिया है कि मैं नीचे डिनोमिनेटर में देखूंगी कि मेरे पास बेस क्या है। जो चीज़ मेरे पास बेस, हम बेसिकली क्या कहते हैं, जो हमारे पास कोई भी चीज़ इस तरह लिखी हुई, जैसे ये 9 है। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर लिख दूंगी, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बेस है और उसकी जो पावर है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने इसको इसके इक्वल लेके आना है। इसी वजह से मैं कुछ ऐसा नंबर लूँगी जो नीचे के इक्वल हो। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मेरे पास 9 आ जाएगा, और 9 को हम 9 इंटू 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर भी। तो मैं यहाँ लिख दूँगी log 9 स्क्वायर ओवर log 9। अच्छा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि हमने ये क्यों लिया। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने पावर रूल भी लगाना है। अब यहाँ पर आपकी बुक में पावर रूल को एक्सप्लेन किया गया है कि जब हमारे पास कोई भी लॉग का नंबर ऐसा हो जिसकी पावर होती है, तो हम उसकी पावर को शुरू में लिख लेते हैं और बाकी एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये पावर रूल है। ठीक है, लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है पावर रूल। पावर रूल में ये होता है कि जब आपके पास किसी नंबर के ऊपर पावर होती है तो वो log से पहले लिखा जाता है और बाकी एज इट इज़। इसी तरह जब ये दोनों आपस में कट हो गए तो हम रह गए आंसर 2 के साथ। ठीक है, इसी तरह मैं पार्ट 2 करती हूँ। पार्ट 2 में log 36, अब log 6। अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये log 36 है और ये log 6 है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने 36 के फैक्टर बनाने हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में फटाफट ये बात आएगी कि हम 6 इंटू 6 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 6 स्क्वायर हो जाएगा और हमारे नीचे वाले के साथ हमारा ये मैच कर जाएगा। इसी तरह log 6 स्क्वायर और log 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे और पावर रूल के साथ 2 log 6 आ जाएगा और अवर log 6। इसी तरह ये log 6 से कट हो गया और मेरे पास आंसर आ गया 2। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में log
243 और log 9। अब अगर देखा जाए तो log 243 अगर हम देखें तो log 243 के टेबल में log 9 के टेबल में 243 नहीं जाता। ठीक है, मैं कैलकुलेटर मेरे पास है, मैं कैलकुलेटर साथ साथ कर रही हूँ। ठीक है, 243 के फैक्टर जो है वो बनेगा हमारे पास, अगर बन भी गया तो हमारे पास एक फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, 243 का 27, ये 9 की टेबल पे जाता है लेकिन 27 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे पास फैक्टर नहीं आया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, ये फैक्टर ये आ जाएगा 9 इंटू 3, ये आ जाएगा 3 इंटू 3। अगेन मैं इसको देखूँ तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3। अब ये जो मेरे पास फॉर्म आई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी वजह से मैंने जो आंसर लिखना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेरे पास इस वक्त इस 243 को अगर वो करना भी चाहूँ, इसके एलसीएम भी लेना चाहूँ, तो मेरे पास 1 2 3 के बाद ये 2, इसका मतलब ये है कि 3 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ, अगर 3 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 243। अब मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं अपने कैलकुलेटर में इसको कर रही हूँ, और मैंने जब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 243। इसी तरह मैं log 9 का फैक्टर बनाऊंगी तो वो बन जाएगा 3 स्क्वायर। अब मैं पावर रूल अप्लाई करूंगी और ये एज इट इज़ सेम इसको रहने दूंगी, और इसी तरह ये आपस में कट जाएगा और मेरे पास आंसर आ गया 5/2 आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ इसमें रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। वंस यू विल अंडरस्टैंड द रूल्स तो आपके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होगी। इसी तरह चलें क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, जिसमें हमने करना है इवेलुएट, और देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे इवेलुएट करते हैं। इन्होंने सिर्फ यही बात की है कि आपने सिर्फ इवेलुएट करना है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास इवेलुएशन किस तरह से होती है। पार्ट 1 आपके पास है log 5 है, प्लस log 4 है, प्लस log 3 है, माइनस log 6 है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर सब जो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में log की वैल्यूज़ गिवन है उनको आप हाथ मत लगाइएगा। जैसे log 5 का कोई फैक्टर नहीं बनता, log 4 का आपका क्या बनता है फैक्टर, अगर 4 का फैक्टर देखें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। log 3 का कोई फैक्टर नहीं बनता, log 6 का जो है वो बन सकता है, जैसे कि 3 इंटू 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, log 5 को एज इट इज़, अब इसमें पावर रूल लग जाएगा 2 log 2। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था जो पावर रूल होती है, पावर रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हम सबसे पहले पावर को log से पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये log 3 है, log 3 को भी हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि इस पर कोई भी ऐसा रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह अब यहाँ पे log 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये 3 मल्टीप्लाई, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई भी ऐसी log जिसके आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उस रूल को हम क्या करते हैं, अलग लिख के प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह log 3 और ये आ जाएगा प्लस log 2। ठीक है, ये आ गया log 5, ठीक है, प्लस 2 log 2, और यहाँ पे प्लस log 3 और माइनस log 3, और ये आ जाएगा माइनस log 2। इस तरह ये log 3 से कट गया, और ये log 5 और 2 माइनस 1 log 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस log के कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास आ गया log 10, और आपके पास जब log 10 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये इक्वल टू 1 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 2 में इवेलुएट करते हैं कि हमारे पास क्या है, log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम देखते हैं log 5 तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, log 20 को हम किस में चेंज करेंगे, log 20
यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। वो है क्या नाम है, यहाँ पे हम 5/4 भी कर सकते हैं, जैसे 5/4 हो गया, ठीक है। और ये आ गया log 8/3, ठीक है। फिर प्लस log 5 स्क्वायर आ सकता है और माइनस log, फिर ये काफ़ी आ सकता है log 60 का, जैसे 30/2, ठीक है। अगर इस पे देखा जाए तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं log 5 लिखूँगी तो ये प्लस log 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर log 4 हो जाएगा, फिर मुझे इसका नीचे करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ पर ये नहीं अप्लाई करूँगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको समझाऊँगी। वो क्या समझाऊँगी? वो ये समझाऊँगी कि आपके पास यहाँ पे दो हैं, ठीक है, दो हैं, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो आप क्या करना, आप ये करना कि पॉजिटिव वाले को एक साइड पे लिख लें, ठीक है। पॉजिटिव वाले को आप एक साइड पे लिख लें। उसमें से आप क्या करें कि लॉग को कॉमन निकाल लें, ठीक है, और सारों को आप इकट्ठा कर लें, ठीक है, और माइनस log 60 रहने दें। वो क्यों? वो मैं भी आपको बताती हूँ। वो इसलिए कि जब आप लॉग, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट रूल, जब हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल होता है, वो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हमारे पास जो लॉग्स हैं जब वो अप्लाई होते हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट की जगह एडिशन में आ जाता है। इसी तरह अगर जब मैं लॉग को कॉमन निकाल के उसको बंद कर लूँ तो वो प्रोडक्ट रूल में आ जाता है, और वो प्रोडक्ट रूल में आ जाता है। और ये जो है मेरे पास 60, ये कहाँ आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, ठीक है। लॉग को मैंने कॉमन लेके डिवाइडेड बाय 60 लिख दिया। अब यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 20, 24 और 25। मेरे पास आ गया 60,000। 60,000, इस 60,000 को डिवाइडेड बाय 60 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा log 10,000, ठीक है। इस 10,000 को मैं कैसे लिख पाऊँगी? इस 10,000 को मैं लिखूँगी log 10,000 नहीं आएगा, सिर्फ 1000 आएगा, ठीक है, log 10,3। अब यहाँ पर मेरे पास पावर रूल अप्लाई होगी, और अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि आपका जो log 10 होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह ये 3 इंटू 1, और मेरे पास आंसर आ गया 3। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देखते हैं 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भी हम डिफरेंट, यहाँ पर हमारे पास 2 log 3, यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा? पावर रूल, ठीक है। ये आ जाएगा log 4 3 प्लस log 5 4, और ये माइनस log 6 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम करेंगे, यहाँ पर log कॉमन ले लेंगे, और मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 4, और जो log 6 माइनस में था वो मैं नीचे ले आऊँगी, वो 6 स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड? और इसी तरह ये log क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 दफ़ा 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 2 3 4 5, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 6 6 36। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 1 2 3 4, ये, और डिवाइडेड बाय 36। तो मेरे पास आ गया ये भी log 10,000, ठीक है, 10,000। तो यहाँ पे आ गया log 10 4, तो मेरे पास 4 log 10, और ये आ जाएगा 4 1 इज इक्वल टू 4 आंसर। सिंपल, ठीक है। इसी तरह मेरे पास 4 पार्ट है।
फोर पार्ट में 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। ठीक है, सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस log 8 और ये आ जाएगा log 4 का 1/2। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, log कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट रूल के लिए आपको भी पता है कि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो नीचे चला जाएगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसको करूँगी log 25 मल्टीप्लाई बाई 8 और यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर 1/2 लूँगी। log 25 मल्टीप्लाई बाई 8 और 2 स्क्वायर 1/2, ताकि मेरे पास ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाए और मेरे पास एक फॉर्म में आंसर आ सके, जो कि मैं बाद में इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये log 100 आ गया, इसके साथ ये log 2 स्क्वायर आ गया, सॉरी 100 स्क्वायर। ठीक है, और जब मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा ये, और ये मेरे पास 2 log 1, जो मैंने आपको बताया था कि log 10 जो होता है वो log 1 होता है। इसी तरह ये 4th पार्ट है, हमारे पास 5th पार्ट है log 200 प्लस log 5। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे log 200 ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ तो ये log 1000 हो जाएगा और यहाँ पे ये log 10 क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये पावर रूल अप्लाई हुआ और पावर रूल में हमारे पास 1 और इज इक्वल टू 3 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ा लिया। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि पहले उस चैप्टर को अच्छी तरह देख लें, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ है। मैंने इस एक्सरसाइज को शुरू में भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, लेकिन होपफुली आपको आगे भी समझ आएगी इंशाल्लाह जिस तरह से मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है विदाउट लॉगरिथम टेबल से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, नथिंग दैट। ठीक है, तो ये इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले log कॉमन ले लेंगे और जो हमारे पास पॉजिटिव में है वो हम ऊपर लिख लेंगे विथ प्रोडक्ट से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये प्रोडक्ट रूल है लॉगरिथम का, और जो हमारे पास नेगेटिव में है वो हम नीचे ले लेंगे। एंड दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। यू हैव टू राइट द सिंप्लीफाई ओनली, नॉट यूजिंग logarithm table. If you are using logarithm table, it means you are going to evaluate the expression. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आपसे बात की थी कि आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, नॉट नथिंग मोर दैट। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कर दिया है। इसी तरह हम अगला देखते हैं, अगला भी सेम इसी तरह ही करना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ हम log को कॉमन लेके log को कॉमन लिया, उसके बाद हमने जो हमारे पास पॉजिटिव में है उसको कन्वर्ट किया हमने प्रोडक्ट में और उसको लिख लिया, और जो हमारे पास नेगेटिव में होगा वो हम नीचे लिख लेंगे। सिंपल, दिस इज़ योर आंसर, सेम एज पार्ट 3। ठीक है, log 57.86 ठीक है प्लस log 4.385 माइनस 385 माइनस log 2.391 माइनस log 3.072। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन log कॉमन 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब ये दोनों नेगेटिव में, इट्स मीन कि दोनों नीचे जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान भी हम प्रोडक्ट ही लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, लेकिन आपने इनको क्या लिखना है, उसी में ही लिखना है जिसमें आपके पास गिवन है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास
सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। पहले कहा था कि विदाउट लॉगरिथम टेबल, अब ये कहते हैं कि सॉल्व विद द लॉगरिथम टेबल। अब हमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वहाँ से तो कहीं भी ये लग ही नहीं रहा कि ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने हमें कह दिया कि लॉगरिथम टेबल से करना है। तो इट्स मीन वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट कि लेट दिस एक्सप्रेशन एक्स, सबसे पहले हम इसको एक्स से एक्सप्रेशन से करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को जब हमने लेट कर लिया फिर हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसमें हमें ये बात गिवन की है कि आपने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, तो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल तब करेंगे जब हमारे पास ये लॉग वाला एक्सप्रेशन होगा। इसी तरह 2.38 मल्टीप्लाई 3.901 डिवाइडेड बाय 4.83। अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, नाउ यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये बात मैंने आपको इस एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले बताई थी कि यहाँ पे कुछ लॉज इस्तेमाल होंगे और उस लॉज को हम डिफरेंट नाम देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल होता है एक, ठीक है, एक होता है पावर रूल, ठीक है, ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी रूल भी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी रूल, और एक होता है चेंज ऑफ बेस, ठीक है, जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो भी मुझे याद है वो मैंने लिख दिए। अब ये वाला जो है जी प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है जिस एक्सप्रेशन में आपके पास मल्टीप्लाई होता है, और ये होता है जिसके आपके पास पावर्स 2, 3 या 4 जितनी भी हो, ठीक है। अब ये आपके पास लॉगरिथम प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल की जो लॉज होती हैं वो ये है कि आपकी ऊपर वाली जो टर्म होती है न्यूमरेटर, वो आपके प्लस में लिखी जाएगी, ठीक है, और जो नीचे होती है वो माइनस में लिखी जाएगी विद लॉग के साथ। डू यू अंडरस्टैंड? इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इस लॉग की वैल्यूज़ निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लें या टेबल से निकाल लें, जहाँ से आपका दिल करता आप निकाल लें, लेकिन मैं फ़िलहाल कैलकुलेटर से निकाल रही हूँ इसलिए मुझे इजी लग रहा है जल्दी। और आपके पास ये आ जाएगा आंसर 9678 और माइनस 0.6839, और आपके पास लॉग एक्स आ गया 0.2839। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर चाहिए। आंसर कैसे होगा, यहाँ पे आंसर ये होगा कि हमने एलिमिनेट करना है लॉग को। टू एलिमिनेट लॉग टेक एंटी लॉग, ठीक है, टेक एंटी लॉग। तो जब मैं एंटी लॉग लूँगी, एंटी लॉग लेने का फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास एंटी लॉग 0.2839, तो ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, जब मैं इसका आंसर निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.923। दिस इज़ योर आंसर। अब आपको समझ आई क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ लॉग लगा हुआ था। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक ही सूरत हाल था कि मैं इसके एंटी लॉग लूँ और मेरे पास लॉग ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट, नथिंग दैट। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में 8.67 मल्टीप्लाई 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78। इसको हम सोल्यूशन से कहते हैं कि लेट्स सपोज डैट, लेट कर लें आप x इज इक्वल टू 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 और डिवाइडेड बाय 1.78। तो हम ये बात करेंगे कि हमारे पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने लॉग लिया तो हमारे पास आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग और 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम वी गेट, हमने यहाँ पर जब लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल किया तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 8.67 प्लस लॉग 3.94
और नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर में वो माइनस में आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह हमने लॉग की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया टू फाइंड द लॉग, ठीक है, यूजिंग टेबल ऑफ लोगैरिथम। आप टेबल ऑफ लोगैरिथम से कर लें, चाहे उससे कर लें, कैलकुलेटर से, इट्स अप टू यू। और मैं फ़िलहाल अभी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द ईज़ी अप्रोचेबल, ठीक है। तो मेरे पास log x का वैल्यू आ गई 1.2831। इसी तरह मैंने क्या कहना है कि टेक एंटी लॉग टू एलिमिनेट log x, log टेक एंटी लॉग, ठीक है, टेक एंटी लॉग, वी गेट एंटी लॉग log x, ठीक है। और यहाँ पे एंटी लॉग आ गया, एंटी लॉग का 1.2831। तो ये आपस में कट गया, मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी 19.19। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2536 मल्टीप्लाई बाय 3.4569 डिवाइडेड बाय 9.87 मल्टीप्लाई 8.93। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 2536 मल्टीप्लाई बाय 3.4569 divided by 9.87 multiply 8.93. Here taking log on both sides, so we get log x log 25.36 multiply by 3.4569 divided by 9.87 multiply by 8.93. Next page, using laws of logarithm, ठीक है। जब हमें log, तो log x log 2.38 प्लस log ये मैं फिर से वो लिख रही थी, क्या नाम है, पार्ट 1 का गलती से लिख दिया था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम, log x, ठीक है। तो log 25.36, ठीक है, प्लस log 3.4569 माइनस log 9.87 माइनस log 8.93। इसी तरह मैं इनकी वैल्यूज़ को निकालूंगी, प्लस 0.5387 माइनस 0.9949 माइनस 0.99509 1.9428 माइनस 1.9452। ये आपका log x आ गया। इसी तरह आपके पास वैल्यू निकल आई माइनस 0.0024, ये log x है। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पर जब आपके पास नेगेटिव आता है तो आप एक बात याद रखिएगा, आपने क्या करना है, +1 और -1 और +1 का एडिशन करनी है, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप सबसे पहले ऐड करेंगे -1 +1। इसको ऐड करने से आपके एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आपके है, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये ज़ीरो रहेगा हमारे पास, तो बेसिकली वापस यही आ जाएगा। लेकिन क्या है कि हम डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं ले सकते, ये बात याद रखिएगा। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरे पास ये -1 मैं क्या करूँगी, जब मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरे पास ये इस तरह से कुछ हो जाए, सूरत हाल हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटी लॉग लूँगी, ठीक है।
to eliminate log, take एंटी-लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वी गेट एंटी-लॉग log x एंटी-लॉग 19976 इज इक्वल टू 0.9945 आंसर, ठीक है। ये बात है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, जिसमें आपने करना है प्रूव डैट। ठीक है, इसके भी आपके पास 5 पार्ट हैं। ये काफ़ी लॉन्ग एक्सरसाइज है पर आसान है, इतना मुश्किल नहीं है बेटा। अगर आप इसको बहुत तसल्ली से इस एक्सरसाइज को देखें, एक एक जो है आप इसके स्टेप्स को देखेंगे, तो आई होपफुली कि आपको कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे एंड लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर ओवर सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर ओवर ए बी। अगर देखा जाए आगे तो देखेंगे लॉग कॉमन निकाल लिया और इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इसके साथ साथ नीचे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा लॉग, हमारे पास आ जाएगा लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर नीचे देखा जाए ये भी ए 2 हैं तो ये ए स्क्वायर हो गया, बी है बी स्क्वायर हो गया और सी है सी स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये दोनों आपस में कट गए और मेरे पास रह गया लॉग 1, और जो लॉग 1 होता है वो होता है इज इक्वल टू 0। ये आपको भी पता है, हमारे पास जो लॉग है वो 1 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी सिंपल। मैंने पहले भी आपको बताया था ये बहुत इजी है, बहुत जो है ना मज़ेदार का जो है ना ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है। इसको करने में इतना मज़ा आता है ना, और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट है कि जितनी आप समझ लें कि हमारे लिए ज़िंदगी में खाना इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चलिए, इधर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल, और पावर रूल को आपको पता है वो कहाँ से अप्लाई होता है, वो ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास शुरू में कोई नंबर गिवन हो और वो हमारे पास पावर में चला जाता है, लॉग में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया log 8 प्लस log 9 और ये आ गया प्लस log 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं log कॉमन ले लूँगी और प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जो कि मेरे पास आ गया log 360। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3 देखते हैं। 5 log 3 माइनस log 9 डिवाइडेड बाय log 27। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड 5 log 3 माइनस log 9, तो पावर रूल अप्लाई होगा 3 5 और माइनस log 9। इसमें से मैंने log कॉमन निकाला, तो मेरे पास 3 को 5 से जब करूँगी तो मेरे पास आता है 243, ठीक है। तो 243 डिवाइडेड बाय 9, तो मेरे पास आ जाएगा log 27। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, या और आप ये भी कर सकते हैं कि log 35 माइनस log 3 स्क्वायर, और जब आपने यहाँ से log कॉमन निकाला तो आपके पास आ गया 3 5 ओवर 3
स्क्वायर, और जब आपने लॉग इनकी बेस सेम है तो पावर इकट्ठी हो गई, और उसके बाद आ गया आपके log 3 क्यूब, ठीक है। और इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा log 27। गॉट इट। आप चाहे इस तरह कर लें चाहे इस तरह कर लें, बात एक ही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपली फॉर्म में किया जाता है, वही बात है, तो आप भी सिंपली फॉर्म में करें, बेहतर है, क्योंकि हमारे पास ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस 2 log 5/9 इज इक्वल टू log 2। अब इसको लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं क्या करना है। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस 2 log 5/9, ठीक है। अब ये आ जाएगा log 75 माइनस log 16 प्लस log 32 माइनस log 243, और ये माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये log 5 माइनस log 9 माइनस 2 log 5 माइनस log 9। इसी तरह ये आ जाएगा मेरे पास log 75 का मैं लूँगी फैक्टर ये, और log 16 एज इट इज़ रहने दूँगी। उसके बाद log मेरे पास आ जाएगा log 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 32 को किया, उसके बाद आ गया log 35 जो 243, ये आपके सामने मैंने ऊपर फैक्टर भी बनाया हुआ है, माइनस 2 log 5 प्लस 2 log 9 का 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगी हूँ पावर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे log 5 स्क्वायर प्लस log 3, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है, पावर रूल भी अप्लाई होगा, वो मैं आगे करूँगी। पहले मैं प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर लूँ, जो कि काफ़ी जगह पर अप्लाई होना है। log 35 माइनस 2 log 5 प्लस 2 log 3 स्क्वायर। अब आगे मैं पावर रूल अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 log 5, ठीक है, प्लस log 3 माइनस log 16 प्लस log 16 प्लस log 2 माइनस 5 log 3 माइनस 2 log 5, और ये प्लस 2 log 3 स्क्वायर, जिसमें से मेरे पास ये आपस में कट जाएगा, log 16 कट जाएगा, और मेरे पास रह जाएगा, हमारे पास यहाँ रह जाएगा log 3 log 2, ठीक है। और log 3, ये log 3 क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 और प्लस 1 माइनस 4 log 3, ठीक है। और log 2 में देखिए अब आपके पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे असल में मैं आपको बताऊँ कि ये log 3 मेरे पास रह गया था, मैं यहाँ अलग लिख लेती हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। log 2 माइनस 5 log 3 और प्लस 2 log 3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली हमारे पास ये तरीका कौन सा है कि log 2 जो है वो हमारे पास अभी तो एक ही है, क्योंकि बाकी log 3 log 3 log 3 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं 1 माइनस 5 करूँ तो -4 और -4, और यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर लूँ, सबसे पहले log 2 माइनस 5 log 3 और 2 2 ज़ा 4 log 3 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा,
ये 2 मैंने लिखा नहीं था, यहाँ 2 आना है। अब क्या है, ये देखें, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, -5 है और +4 है। ठीक है, तो 1 - 5 क्या हो गया, -4 और -4 4 0। इट्स मीन कि ये हमारा कट जाता आप इसमें। एंड वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद log 2, जो कि हमने अपना प्रूव भी करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल। इसी तरह हम 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 log 11/13 प्लस log 130/77 माइनस log 55/91 इज इक्वल टू log 2। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं अप्लाई कर रही हूँ log 11 माइनस log 13, ठीक है, प्लस log 130 माइनस log 77 माइनस log 55 माइनस log 91। ठीक है, इस तरह से 2 log 11 माइनस 2 log 13 प्लस log 130, ठीक है, 130, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस log 77 माइनस log 55 और प्लस log 91। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 2 log 11 ऐसे ही लिख दें, माइनस 2 log 13 भी ऐसे ही लिख दें, और ये आ जाएगा log 130 को क्या करेंगे 2 5 और 13, ठीक है, और ये log 11 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस log, अब हमारे पास यहाँ पे 91 है, तो 91 कैसे आएगा। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास 91 कैसे आएगा। 77 को तो मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख दिया, ठीक है, और 91 हमारे पास आता है, अब हमारे पास 55 भी है, तो 55 को हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, माइनस ठीक है, प्लस log 13 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब हमने फिर अगेन इसको ओपन करने में थोड़ा सा पीछे करके लिख रही हूँ ताकि खिचड़ी ना बने, बन तो वैसी गई है, प्लस log 2, प्रोडक्ट रूल बेटा अप्लाई कर रही हूँ मैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। पहले हमने फैक्टर बनाए थे रिमेंबर, उसके बाद हमने, अच्छा log 11 है तो log 11 प्लस में आता है, ये प्रोडक्ट रूल तो बाहर माइनस था, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट चीज़ कर रही हूँ इसलिए आप लोग परेशान ना होना, और ये प्लस आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा log 5। इसी तरह log 13 और प्लस log 7। अब यहाँ पे देखना है कौन कौन सा कट रहा है, ठीक है, यहाँ से कट कौन कौन सा रहा है। पहले 2 log 11 देखते हैं, ये 11 -2, तो -2 + 2 से कट गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास log 13, तो ये log 13 1, log 13 1, 1 + 1 2, और ये -2 से कट गया। log 5 से कट गया, ठीक है, माइनस log 7 प्लस log 7 से कट गया, एंड वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद log 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर 5th पार्ट का। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है शो डैट, ये भी हमारे पास वही अप्लाई करना है, ठीक है। 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16 इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 4 क्यूब माइनस 1/2 log 4 स्क्वेयर। यह आ जाएगा 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस log 4 क्यूब और 1/3। इधर से पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, ये 3 3 से कटा, ये 2 2 से, तो मेरे पास आ गया 3 log 4, ठीक है, प्लस 2 log 5 माइनस log 4 और माइनस log 4। तो आपके पास क्या आ गया? तो आपके पास आ गया 3 log 4 और -1 माइनस 2 log 4 और ये आ जाएगा log 5 स्क्वेयर। इसमें मैंने अप्लाई कर दिया क्या? पावर रूल। अब इसको 3 - 2 को 3 - 2 को किया तो हमारे पास क्या आया? 1, इट्स मीन log 4 और प्लस log 25। इसमें से जब मैंने log कॉमन लिया तो प्रोडक्ट रूल में वापस आया, तो मेरे पास आ गया 4 × 25 इज़ log 100। तो ये आ गया log 100 का स्क्वेयर। तो पावर रूल 2 log 10 which is equal to 2 1 2। you know that log 10 is equal to 1, so is equal to right hand side। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, जिसमें हमारे पास है शो डैट log 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2। वेरी सिंपल। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आ गया log 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो यह आ गया log 3 2 6 6 1 6। तो यह आ गया log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग लॉग्स मीन्स टेकिंग लॉग्स इनकी वैल्यूज़। तो log 6 होगा वो 07782 है, log 1 जो होता है वो 0, log 2 0.301 एंड log 3 इज़ 0.4771। तो यह आ गया 0.7782 और इसको भी प्लस किया तो मेरे पास यही आया। तो हमने लिख दिया सो वी हैव प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल। यहाँ पर एक और बात भी की जा सकती है कि अगर हम इस पे लॉग अप्लाई करते तो हमारे पास यही बनना था, लेकिन एनी हाउ उन्होंने कहा था कि हमने यूजिंग वो करना था, मतलब यूजिंग लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करना था, तो इसी वजह से ये इस तरह से किया गया। चलें, अब हमारे पास यूजिंग लॉगरिथम टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये 8 पार्ट है, क्वेश्चन भी 8 है, इसके अंदर पार्ट भी 8 है। ये थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है। एनी हाउ वी विल कंटिन्यू, वी हैव टू डू इट। 0.014। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन हमारे पास है कि लेट x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें कहा गया है कि यूजिंग लॉगरिथम टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ये कहीं से लॉगरिथम का एक्सप्रेशन लग रहा है कुछ। तो उसके लिए सबसे पहले जब हमने इसको लॉगरिथम एक्सप्रेशन बनाना होता है तो हम पहले x लेते हैं, उसके बाद हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, तो फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.340014। तो टेकिंग
log on both sides, ठीक है। तो ये log x आ गया एंड log 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 0.014. Here we are going to use laws of logarithm and that is product rule. तो product rule apply हो गया, तो log 69.13 प्लस log 0.34 प्लस log 0.014, ठीक है। इसी तरह हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ मेरे पास आ गई 8397 प्लस 1.5315 प्लस 2.1461। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास हमने इनको 1.8397 मैंने इसमें से -1 निकाल के बाकी 0.5315 लिख दिया और यहाँ से मैंने -2 निकाल के प्लस 0.1461 लिख दिया, ठीक है। इसमें से मैंने इस एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन था, इस 1 को मैंने अलग लिख दिया -1 और प्लस 0.5315 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से लिखा है जस्ट। आई होप कि आप लोगों को कोई इस पे मुश्किल नहीं होगी समझने में, ठीक है। वो क्यों किया है वो फर्दर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, तो आपको ये बात खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 2.5173 और -3 और मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया -0.4827 और ये log x हो गया। इसी तरह आगे टू एलिमिनेट, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी जब मैं पिछला पार्ट क्वेश्चन कर रही थी कि जब आपके पास नेगेटिव में log x आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे -1 और +1, ठीक है, जो कि आपने इसको हटाना है। तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 0.5173 और आपके पास आएगा फिर ये 1-5173। इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे टू एलिमिनेट log टेक एंटी log, ठीक है। टू एलिमिनेट log टेक एंटी log वी गेट एंटी log log x इज इक्वल टू एंटी log 1-5173, ठीक है। उसके बाद 0.3291 आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात करने जा रही हूँ कि हमने ये क्यों किया। अगर आप इन सारों को कैलकुलेटर में प्लस करते विदाउट डूइंग दिस, तो आपके पास डेफिनेटली आंसर जो आना था वो आना था 1.8397 प्लस 1.5315 प्लस 2.1461, ठीक है। आपके पास आना था 5.517। आपके पास इतना लंबा आंसर लॉगरिथम के लिए कभी भी नहीं आया था, पहली बार, ठीक है। अगर आप इस होल को अगर आप प्लस करते, ठीक है, इस होल को, तो आपके पास आना था क्या आना था आपके पास आना था 5.5179 और ये आपके पास बेसिकली लॉगरिथम का आंसर नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से हमने क्या किया कि हमने कुछ एक्सप्रेशंस को उनके जो हमारे पास यहाँ पर जो होता है ये इनको अलहदा कर लिया, ठीक है। अलहदा करके हमने इसका आंसर निकाल लिया इजी वे में, वरना ये आपका बहुत लॉन्ग जाना था। अगर आप यहाँ पर ना करते तो आपने ये 5.5 बाद में करते, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने इसको पहले ही ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्रेक डाउन किया। आई होपफुली आपको मेरा ये वाली जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अब हम पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास पार्ट 2 क्या है, 867 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78 सोल्यूशन। इसमें भी आपको ये बात बताई थी कि जब हमारे पास
ऐसा एक्सप्रेशन गिवन हो जिस एक्सप्रेशन में ना हमें पता हो कि ये जो है लोगरिथम में और लोगरिथम में हमारे पास यहाँ पर किस, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका x निकालना है, ठीक है। इसको x के इक्वल रखना है। चलिए इसको हम लेट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x इज़ टू 8.67, जैसे मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि हमने सबसे पहले इसको लेट करना है। उसके बाद हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग x तो लॉग 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग 8.67 प्लस लॉग 3.94 माइनस लॉग 1.78, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ करेंगे 9380 प्लस 0.5955 माइनस 0.2504, 1.5335 माइनस 0.2504 और ये आ जाएगा 1.2831। ये आ गया लॉग आपका x, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात है कि आपने लिखना है टू eliminate log, take anti-log, we get, ठीक है, anti-log log x, ठीक है, anti-log 1.1505, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 17.75। दिस इज़ योर आंसर। नो, वी आर गोइंग सेकेंड पार्ट, राइट। तो ये आ जाएगा 1.2831, 1.2831 और ये आ जाएगा 19.19। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हैं और मैं वहाँ से आप लोगों को समझा रही होती हूँ, तो वो गलती से थर्ड पार्ट कर लिया मैंने। आई होपफुली यू विल नॉट माइंड इट। चलें, थर्ड पार्ट 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.0142 मल्टीप्लाई 1.5 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.0142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ले रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x log 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.0142 मल्टीप्लाई 1.5 का होल स्क्वायर log, यहाँ पे आ जाएगा log 4 प्लस log 4, ठीक है, प्लस log 3.0142, ठीक है, सॉरी प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है ना, log 1.5 का होल क्यूब है। ये स्क्वायर नहीं है बेटा, ये होल क्यूब है, ठीक है। और यहाँ ये log 3 आएगा, ठीक है, ये जो 3 था log 4 प्लस log 3.0142, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस log 3 आ जाएगा। इसी तरह log 4 0.6021 प्लस 0.4972 प्लस 3 0.1761 माइनस 0.4771, ये आ जाएगा 1.0993
प्लस 0.5283 माइनस 0.4771 इजिकल टू 1.6276 माइनस 0.4771। ये आपके पास आ गया 1.1505 जो कि आपके पास log x है। इसी तरह हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग log x इजिकल टू एंटी लॉग 1.1505। You can write over here, take anti-log here, ठीक है। एंटी-लॉग लिया तो मेरे पास आ गया 17.75 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 23.56 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.4569, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8847.5। सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट में हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 23.56 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4569 डिवाइडेड बाय 847.5। taking log on both sides, log x log 25.36 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.4569 डिवाइडेड बाय 847.5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉग भी अप्लाई करूँगी, साथ में पावर रूल भी। तो 2 log 25.36 प्लस log 0.4569 माइनस log 847.5। इसी तरह इनकी वैल्यूज़ निकालूंगी। वैल्यूज़ में मेरे पास आ जाएगा 1-0.6599, ठीक है, पॉइंट है ये आपका। और ये आ जाएगा 2.9282, तो ये आ जाएगा 2.8082। ये -1 मैंने अलग कर दिया है, ठीक है, जो मेरे पास ऊपर आया था, और ये -2.9282। इस तरह से जब मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3.4681 -3.9282। मेरे पास आ गया -0.4601 जो कि log x है। इसी तरह इसके एक्सप्रेशन को फिर मैं -1 + 1 से हम इसको कर लेंगे और मेरे पास ये आ जाएगा -1 + 0.5399। इस तरह से ये आ जाएगा 1-0.5399। और यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि टेक एंटी लॉग, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंटी लॉग log x एंटी लॉग 1-5399, जो कि आपके पास आंसर देगा 03466 आंसर, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 567/1/3, ठीक है। यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट log x log 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.567/1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास log
0.9876 प्लस 2 log 16.42 माइनस 1/3 लॉग। इनकी पावर्स को मैं लिख रही हूँ बेटा पहले ही, क्योंकि जब आपको पता है कि लोगरिथम हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1-9946 प्लस 2153 माइनस 1/3 0.6597। इस तरह से ये -1 अलग हो जाएगा। 9946 प्लस 2.4306 और ये आपस में डिवाइड होगा तो 2199। इसी तरह मेरे पास 3.4252 माइनस 1.2199 ये आ जाएगा 2.2053। यहाँ पे फिर मैं लिखूँगी टू इलिमिनेट log, take anti-log, we get anti-log log x ये आपके पास आ गया 160.4 आंसर। ठीक है, एक्स का। इसी तरह हम 6 पार्ट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 3 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 3115 डिवाइडेड बाय 0.0081। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट log x log 0.0125 1/2 multiply by 31.15 1/2 डिवाइडेड बाय 0.0081 और ये होल भी 1/2। इसी तरह लॉग अप्लाई करती हूँ मैं तो ये आ जाएगा इसका 1/2, ये हो जाएगा log 3 प्लस 1/2 log 0.0125 प्लस 1/2 log 31.15 माइनस log 0.0081। ठीक है, इसी तरह 1/2 log 3 का आ गया 0.4771 प्लस 1/2 20969 प्लस 1/2 1.4935 माइनस 49085। तो ये आ जाएगा 1/2 0.4771 हमारे पास। ठीक है, और इसको मैं भी एज इट इज़ लिखूँगी। इसमें से -2 मैं बाहर निकालूंगी और प्लस 0.969 लिखूँगी प्लस 1/2 1.4935 और इसी तरह -4 प्लस 0.9085। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। ये 0.9085। ठीक है, इसी तरह 1/2 0.4771। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 0.0485 प्लस 0.7467, ये +4 और ये -0.9085। आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, सिंपल। जब आपने इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो -2/2 कट गया -1, तो ये आपका -1 आ गया। और जब आपने 0.969/2 को किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसलिए आप परेशान ना होना कि ये यहाँ ये किस तरह से आया है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आपको समझा दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, सिंपल। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, अगर आप इन सारों को -1 + 4, -1 + 4 3 आ गया। बाकी आपने पॉजिटिव वालों को प्लस किया तो आपके पास ये आ जाता है, और नेगेटिव में आपके पास आखिरी एक यही है, तो वो एज इट इज़ लिख लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/2 3.3628, जो कि आपके पास है 1.6814। तो आप लिख लें टेकिंग एंटीलॉग। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटीलॉग log x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1.6814। तो मेरे पास आंसर आ गया 48.01, जो कि आंसर है बस। इसी तरह 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, लेट x इज इक्वल टू, बड़ा लंबा एक्सप्रेशन है, 6.43 होल क्यूब 0.00034 1/3 मल्टीप्लाई बाय 981.9। इसी तरह नीचे भी इसी तरह ही है, 8.93 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0.0617। यहाँ पे लिख लूँगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू लॉग, दोबारा से ये सारा एक्सप्रेशन लिखना है, 6.43 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.00034 1/3 मल्टीप्लाई बाय 981.9, 9.37 का होल स्क्वायर 8.93 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0.0617, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ये 3 log 6.43 प्लस 1/3 log 0.00034 प्लस log 981.9 प्लस स्क्वायर log 9.37, ठीक है। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये डिवीज़न में था, -1/4 log 8.93 और ये आ जाएगा -log 0.0617, ठीक है। इसी तरह इनके लॉग्स निकाल लेंगे, प्लस 1/3 डैश 4.5315 प्लस 2.9921 माइनस 2 0.9717, ये आ जाएगा -1/4 0.9509 माइनस 2 डैश 7903। नेक्स्ट पेज, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2.4288 प्लस 1/3 -4 हम अलग कर देंगे,
प्लस 2.9921 माइनस 1.9434, ठीक है, माइनस 0.2377 माइनस 2 प्लस 0.7903, ठीक है। इसी तरह ये 4288 प्लस 1/3 तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3.4685 प्लस 2.9921 माइनस 1.9434 माइनस 0.2377 और ये आ जाएगा -2 माइनस 0.7903, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 2.4288 माइनस 1.1568 डिवाइड किया, उसके बाद 29221, बाकी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और ये आ जाएगा 0.7903। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये -2 था, ये भी -2 है और ये +2 हो जाएगा और ये भी +2 हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक्स थी वो ठीक कर रही थी मैं। मेरे पास आ गया 7.4209, ठीक है, 4209 माइनस 4.1276, जो कि मुझे आंसर आ जाएगा 32933, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे आ गया ये, अभी मैंने यहाँ लिख दिया टेकिंग एंटीलॉग वी गेट एंटीलॉग log x एंटीलॉग 3.2933, जो कि आंसर आ जाएगा मेरे पास 196400 एन आंसर, ठीक है। हमारे पास इस तरह 8 पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है गिवन अब हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट में हमारे पास जो है वो लेट x इज इक्वल टू एक्सप्रेशन है पूरा, जिसमें 0.0437 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1.407 का होल स्क्वायर और 0.0015 1/3 मल्टीप्लाई 1235 1/7, ठीक है। चलें इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, we get log x log 0.0437 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1.407 का होल स्क्वायर 0.0015 1/3 मल्टीप्लाई 1.235 1/7, ठीक है। इसी तरह ये लॉग अप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा पावर नीचे आ जाएगी, लॉग 0.0437 आ जाएगा, 2 लॉग 1.407 आ जाएगा, माइनस 1/3 लॉग 0.0015 माइनस 1/7 लॉग 1.235, ठीक है।
चलें इनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं। 2/3 डैश 2 6405 प्लस 2 0.1483 माइनस 1/3 3-1761 माइनस 1/7 0.0917। उसके बाद आ जाएगा 2/3 माइनस 2 प्लस 0.6405, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0.2966 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 0.1761 और माइनस 0.0131। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे 2/3, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3595, ये आ जाएगा 0.2966, ठीक है। और ये जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा पहला वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर मैं 3/3 करूँ तो 1, और दूसरा जब डिवाइड करूँगी तो ये माइनस 0.0587 आ जाएगा और ये 0.0131। इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये प्लस 3/3 ऐसे और ये माइनस 0.176 डिवाइडेड बाई 3, ये इस तरह से होता है। क्या कि बच्चों को मैंने बच्चों के खातिर कर दिया, वैसे करना ये बनता था क्योंकि इतना छोटा जो है ये एक्सप्रेशन है जो बच्चों को समझ आनी चाहिए। अब तो आप लोग माशाल्लाह आगे अच्छी क्लास में जा रहे हैं। तो 1.2966, ठीक है। ये 3/3 का 1 आएगा, बल्कि मैं नहीं करूं ऐसे फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 0.2966 रहने दूं, ठीक है। यहाँ आ गया 1 और ये आ गया माइनस 0.0587 और ये 0.0131 रह गया। अब ये आप इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.9064 और ये आ जाएगा प्लस 1.2966 और ये माइनस आपस में होंगे तो 0.0718 आ जाएगा, ठीक है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं प्लस प्लस के साथ करूँ, माइनस माइनस के साथ करूँ। मैं इस तरह से करती हूँ ताकि मेरी जो गलती है गुंजाइश वो कम निकले, ठीक है। आप भी करके देखिएगा, आपको भी अंदाज़ा होगा कि ये ट्रिक अच्छी है। इस तरह से ये हो जाएगा 0.3184 log x, ठीक है। अब इनका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग में से जो होगा वो इसका वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये आप इसमें कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2.082 आंसर। सिंपल ये है, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास इस वक्त क्या है सोल्यूशन। अब इन्होंने कहा है इफ़ v इज इक्वल टू दिस, जो हमें गिवन है मैं वो लिखने लगी हूँ यहाँ पे सोल्यूशन में gn और 2π, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है v, और जहाँ पर हमारे पास l है 150 और g है हमारे पास 32.16 और पाई एज यू नो जो वैल्यू होती है हम वही लिखते हैं। चलें, सो मेरे पास v क्या आ गया, वैल्यू डाल रही हूँ 32.16 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 3.142 टेकिंग लॉग। करना तो बेटा हमने वही है जो हम पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, बिलीव मी। अब तो आपको रट जाना चाहिए कि हम कैसे कैसे हमने करना है। लॉग 32.16 मल्टीप्लाई बाय 150 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और 1/2। 1/2 शुरू में आ गया, लॉग अप्लाई हो गया, लॉग 150 माइनस लॉग 2, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.284, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँगी
284, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/2, इनकी वैल्यूज़ 1.5073, 2.1761, 0.7983। यह आ जाएगा 1/2, 3.6834 माइनस 0.7983। अब अगला देखते हैं 1/2, 2.8851, इसको डिवाइड किया 14426, एंटी लॉग लॉग एक्स, एंटी लॉग 1.4426, तो आंसर आ जाता है 27.71 आंसर। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, सॉल्यूशन है एज गिवन h इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी 4.2 वेयर i इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। 1.3, r आपके पास 6.7 है और t इज इक्वल टू 25 है। सो वैल्यूज़ पुट की 1.3 का होल स्क्वायर, r 6.7, t 25 और डिवाइडेड बाय 4.2। यहाँ पे भी सिंपल हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे टेकिंग log on both sides, तो ये आ जाएगा log h log मल्टीप्लाई बाय 6.7 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4.2। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा log, हम अप्लाई करेंगे log 1.3 का होल स्क्वायर प्लस log 6.7 प्लस log 25 एंड माइनस log 4.2। इस तरह से ये आ जाएगा 2 log 1.3 log 6.7 प्लस log 25 प्लस log 4.2। इनकी वैल्यूज़ आगे निकालती हूँ मैं। 0.1139 प्लस 0.8216 प्लस 1.3979 माइनस 0.6232। ये आ जाएगा 0.2278 प्लस 0.08216 प्लस 1.3979 0.6232। सारी प्लस वालों को आप प्लस कर लें तो आ जाएगा ये, और साथ में माइनस को एज इट इज़ रहने दें, तो आज आपके पास आ जाएगा 1.8241 जो कि log h दिया है। इसी तरह आपने क्या करना है, इनका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग log h, एंटी लॉग 1.8241, तो आपके पास h का आंसर आ जाएगा 66.70। ये जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि मेरा यहाँ पर v है, ठीक है, log v। यहाँ पर मैंने फिर वही कर दिया गलती, ये log v है, ठीक है, बच्चों को ताकि समझ आए। ये भी v है और ये हमारे पास v का आंसर निकला है, जिस तरह से ये h का आंसर निकला है, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
सोल्यूशन पे जाते हैं। वी आर गिवन डैट, ठीक है, v इज इक्वल टू 1190, r इज इक्वल टू 83.6 एंड r इज इक्वल टू 62.4 एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है फॉर्मूला, h इज इक्वल टू v पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। सो h इज इक्वल टू 1190, 3.14, 83.6 का होल स्क्वेयर, ठीक है, 83.6 का होल स्क्वेयर माइनस r 62.4 का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग log on both sides, we get log h, तो ये log 1190, तो आपके पास ये आ जाएगा 3.14, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 83 को करेंगे तो 6955.56 माइनस, ठीक है, 62.4 को करेंगे 3893.76, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह आगे पेज में करते हैं हम माइनस लॉग 1190, ठीक है, 3.14, उनको आप इसमें माइनस किया तो 306180 आ गया 0.80। इसी तरह हमने लॉग अप्लाई अप करने लगे हैं 1190 माइनस लॉग 3.14 माइनस लॉग 3061.80, ठीक है। इस तरह इनकी वैल्यू निकालनी है, माइनस 0.4969 माइनस 3.4858, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.0755 माइनस 3.9827। हमने इसको आप इसमें माइनस किया, हमारे पास आ गया माइनस 0.9082। इसी तरह वही मैं आपको जब बताती हूँ कि हमारे पास माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया -1 प्लस क्या आ जाएगा 0.09818, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, 0.0918। इसी तरह ये आ जाएगा 1-0.0918। यहाँ पे क्या किया, एंटी लॉग लॉग h, यहाँ पे एंटी लॉग एंटी लॉग 1-0.918, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1235 आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो था माइनस करके हमारे पास जो आंसर आया था वो -0.9082 था, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को हमेशा ये बात करती हूँ कि जब हमारे पास माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, -1 + 1 एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने हमारे पास नेगेटिव आंसर एंटीलॉग में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये करना होता है लाजमी। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में लाजमी रखना है और यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। जब आपने अगर ये गलती कर ली तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है और चैप्टर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है,
ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।